हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ ड्रिल के जो अभ्यर्थी है उनकी रातों की नींद और दिन का जो चयन होता है दोस्तों वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि हर एक शिक्षक भर्ती में जो है उनको बाहर कर दिया जा रहा है। किसी भी शिक्षक भर्ती में जो है एनआईएफ ड्रिल के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। और जो नई शिक्षक भर्ती अब आ रहे हैं उसमें तो ये क्लियर कह दिया जा रहा है कि नहीं, एनआईएफ ड्रिल के अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एनआईएफ ड्रिल के जो अभ्यर्थी है उनको ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य जो है अब बिल्कुल अंधकार में हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया है वो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां पे जो है बहस करने के वाले एक बहुत ही वरिष्ठ वकील जो है हम लोगों के साथ आ रहे हैं। और वो जो है हमारे पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और हमें वहां से न्याय जो है दोस्तों जरूर मिलेगी। तो इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि हाई कोर्ट में एक नया याचिका जो है एनआईएफ ड्रिल को लेकर के पड़ गई है। अभी जो एक नई याचिका जो है हाई कोर्ट में पड़ी है और ये याचिका जो है वो पटना हाई कोर्ट में पड़ी है दोस्तों। तो पटना हाई कोर्ट में जो दोस्तों याचिका पड़ी है एनआईएफ ड्रिल को लेकर के वो बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर के है। यानी बीपीएससी टीआरई 1 का जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था तो वहां पे एनआईएफ ड्रिल को जो है बाहर कर दिया गया था। तो उसको लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट में एक नई याचिका जो है पड़ गई है दोस्तों। और उस नई याचिका का जो है दोस्तों अब जो है उसको उसकी लिस्टिंग भी जो है दोस्तों हो गई है। तो ये जो नई याचिका दोस्तों पटना हाई कोर्ट में जो डाली गई है एनआईएफ ड्रिल को लेकर के, ये बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के है। वहां से जो है एनआईएफ ड्रिल को बाहर कर दिया गया था। तो ये जो याचिका दायर की गई थी दोस्तों वो 16 फरवरी को 16 फरवरी को ये याचिका दायर की गई थी। और 1 मार्च को जो है इस याचिका को जो है रजिस्टर्ड कर दिया गया। इसके हियरिंग का डेट जो है दोस्तों अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही पटना हाई कोर्ट से हियरिंग का डेट आ जाएगा हम आप सभी को उस जो है उससे अपडेट कर देंगे। तो ये जो नई याचिका पड़ी है पटना हाई कोर्ट में, ये याचिका जो है बीपीएससी टीआरई 1 के सुप्रीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के है। वहां से एनआईएफ ड्रिल को बाहर कर दिया गया तो वहां से जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप सभी को बताएंगे कि कब जो है उसकी हियरिंग की डेट आती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले केस की। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दो केस किए गए हैं दोस्तों, एक पप्पू सर के द्वारा जो है वो फ्रेश केस किया गया है, जबकि नंदन वोहरा सर के द्वारा जो केस किया गया है वो रिव्यू पिटीशन है। तो रिव्यू पिटीशन जो दोस्तों उसका कोई ज्यादा अर्थ है नहीं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो होता है वो ज्यादातर जो है वो खारिज ही हो जाता है। अगर हमें किसी केस से उम्मीद है तो वो है पप्पू सर वाले केस से, जो कि एक फ्रेश केस है। और इस केस में देरी क्यों हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो केस है इसमें देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कपिल सिब्बल सर को जो है यहाँ पे हार किए जाने की बात की जा रही है। और कपिल सिब्बल सर जो है वो अभी दूसरे केस में जो है व्यस्त है। इस वजह से जो है इस केस में देरी हो रही है। तो जैसे ही कपिल सिब्बल सर वहां से फ्री होते हैं हम लोग उसको हायर करेंगे। और पप्पू सर जो है ये पूरी तरह से अपना मन बना लिया है कि कपिल सिब्बल सर ही जो है हमारा केस लड़ेंगे। तो जैसे ही कपिल सिब्बल सर वहां से फ्री होंगे और आएंगे तो उनको जो है हमारा केस दिया जाएगा और एनआईएफ ड्रिल का जो पक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल सर रखेंगे। तो इतने वरिष्ठ वकील जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष रखेंगे तो जज भी जो है वो ऐसे वरिष्ठ वकीलों की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इस बार जो है हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सर हमारा पक्ष एनआईएफ ड्रिल के बच्चों का जब पक्ष रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से जो है इस बार हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 5 मार्च जो है, क्योंकि आज 3 मार्च हो गया, 5 मार्च के बाद जो है कपिल सिब्बल सर अवेलेबल होने की पूरी उम्मीद है उनकी। तो अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं तो हमारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और वहां से जो है एनआईएफ ड्रिल के जो अभ्यर्थी है उनको जीत मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इससे हमारी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है कि लगातार कि एनआईएफ ड्रिल के अभ्यर्थी को जल्द से जल्द जो है मान्यता दिया जाए। उसके लिए हम लोग लगातार जो है कार्यरत है दोस्तों। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जितने भी एनआईएफ ड्रिल के अभ्यर्थी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे कि उनके केस का जो है वो क्या अपडेट चल रहा है। धन्यवाद।